Hello guys, welcome back to the channel The Pseudocoder. So today we are going to talk about the leap year. So basically अब तक हमें ये पता है कि लीप ईयर होता क्या है. Like हमें ऐसे पता है कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, right? Okay, बस हमें इतना ही पता और बाकी कुछ नहीं. So उसके बिहाइंड का ऐसे क्यों है, चलिए समझ लेते हैं. पहले अगर मैं बात करूं कि 1 ईयर इक्वल्स टू 365 क्या होते हैं डेज, और एक सेंचुरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसमें होते हैं 100 ईयर्स, 100 सालों की एक सेंचुरी. और अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं तो उसमें होते हैं 366 डेज. सो 366 डेज मतलब 365 प्लस 1 डे. तो ये 1 डे कैसे आया? तो पहले ये समझते हैं कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसे 365 डेज लगते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली 365 नहीं होते. वो समथिंग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू जूलियन के कैलेंडर के हिसाब से तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 365 प्लस 6 घंटे अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो. लेकिन ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 घंटे. सो जब 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है तो 6 into 4 दैट इज इक्वल टू 24 आवर. फिर वो एक डे एज हमें लीप डे बोलते हैं. एंड फन फैक्ट ये है कि जो पर्सन लीप ईयर में बॉर्न होते हैं उन्हें लीपिंग्स बोलते हैं. एंड अगर अब मैं बात करूं, अभी हमने बोला कि एग्जैक्टली हमने नहीं बताया. हमने क्या बोला कि अप्रोक्सीमेट इट इज इक्वल्स टू 1 डे, बट इट इज नॉट एक्चुअली दैट. सो 365 मतलब अर्थ को अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च इट टेक्स कितने 5 आवर प्लस 5 आवर लगते हैं 48 मिनट एंड 47.5 सेकेंड. तो इसको इस वैल्यू को जूलियन ने अप्रोक्सीमेट किया 6 घंटे. उसके हिसाब से उसने बोला कि 24 घंटे, लेकिन हमारा कैलेंडर इसके हिसाब से सेट नहीं हो रहा था. फिर उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रिगोरियन. उन्होंने उनका जो भी ये कैलेंडर है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है. That is the internationally accepted calendar and it is a replacement for the Julian calendar. So Gregorian calendar में कैसे होता है कि exact values के हिसाब से calculation होती है, right? So अभी अगर हमने ये जो हमें ये टाइम है इसको हमें डेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले समझते हैं कि एक डे इक्वल्स टू एक आवर इक्वल्स टू कितना डे होता है 0.0417 डे होता है 1 hour. Now we have to calculate this value. So whenever you multiply 0.047 multiply by अगर आप करेंगे कितना ये जो ऊपर की वैल्यू है, so it will give, समझो आप 6 से करते हैं तो 0.25 डेज समथिंग आते हैं. लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली वैल्यूज दूं आप वो करके देखिए इट इज इक्वल टू 0.2422 डेज. सो दैट मीन्स अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए 365.2422 डेज आज तक लगते हैं. अभी भी लग रहे हैं, एट प्रेजेंट भी चल रहा है ये सब. ओके, सो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फिर इस ये जो 0.224 है तो 4 साल में एक बार आता है. तो अगर मैं इसको इंटू 4 करूं सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट 0.9688 डेज. दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली एक है, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए ना. हम जूलियन के हिसाब से नहीं जाएंगे, हम ग्रिगोरियन के हिसाब से जाएंगे. सो अगर मैं 1
में से माइनस करूं ये वैल्यू 0.9688, then it is equals to what? 0.0321 days. That means एक लीप ईयर जब आता है प्लस इतना डेज एक्स्ट्रा आता है. सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 100 सालों के हिसाब से, दैट मीन्स अगर मैं 100 साल नहीं, अगर 100 लीप ईयर्स हैं तो उसके हिसाब से, सो अगर 0.0321 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100 से, देन इट इज इक्वल्स टू 3.21 डेज. दैट मीन्स उसको, दैट मीन्स कि अगर मैं आपको सेंचुरी के फॉर्मेट में बताऊं कि 400 सालों में अब तक बोल सकते हैं कि अभी तक जब हमने अप्रोक्स वैल्यू के हिसाब से बोलूं कि 3.21 डेज एक्स्ट्रा हो रहे थे जूलियन की वजह से. सो ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या हुआ कि 100 नहीं हुआ, उसके बदले क्या हुआ देखिए. पहली जब एक सेंचुरी होती है सो उसमें 0 to 100 ईयर्स होते हैं, इट इज इक्वल्स टू एक फर्स्ट सेंचुरी होती है. ओके और उसके बाद 1012 अगर मैं 200 बोलूं सो उसमें एक सेकेंड सेंचुरी बनती है. 201 से फिर 300, फिर एक थर्ड सेंचुरी बनती है, राइट. एंड फिर 301 से लेके 400 फिर एक फोर्थ सेंचुरी बनती है. ठीक है. सो 100 सालों में अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 करूं तो 25 लीप ईयर्स आने चाहिए. दैट मीन्स 25 बार 29th डेट आनी चाहिए. लेकिन ये सब तो जूलियन ने अज्यूम किया था ना, हमें तो अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो वो जो होती है दैट इज इक्वल टू 25 लीप ईयर्स, 24 लीप ईयर्स. तो 24 क्यों है? सो जब जूलियन के हिसाब से 3.21 डेज एक्स्ट्रा हो रहे थे तो इन्होंने क्या किया, एक एक डे डिडक्ट करते गए. इसमें से एक डिडक्ट किया, पहली सेंचुरी में से एक डिडक्ट किया. दैट मीन्स बताती हूं मैं आपको, रुको. इसका 24 हुआ, फिर जब फोर्थ सेंचुरी आएगी तब उसमें 25 क्या होंगे, लीप ईयर होंगे. तो 24 को 24 एंड प्लस 25 इट गिव्स व्हाट, कितने? तो 400 सालों में कितने आए लीप ईयर्स? 97 लीप ईयर्स. इस बात को ध्यान से समझिए आप, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कोडिंग के टाइम ये यूज होगा. तो 97 उसके लीप ईयर्स आए. 400 सालों में 97 लीप ईयर कैसे आए? उसका ये है कि पीछे के जो है ये एक्स्ट्रा डेज हो रहे थे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की वजह से वो डिडक्ट होते चले गए. क्योंकि ऐसे कई बार रहा है कि 4 सालों में कभी कभी ऐसे होता है कोई डेट जो पिछले देख सकते हैं कि कोई लीप ईयर नहीं भी है 4 साल बाद भी. तो उन्होंने कैसे किया था उसको कि एक एक डे जब होता है वो उसमें माइनस होता जाता है. लेकिन अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, इसीलिए हर 4 सालों के बाद हमें लीप ईयर मिलता है. लेकिन पिछले जो सेंचुरीज थे उसमें से क्यों वो 97 था, उसका रीजन ये है. ठीक है. सो 24 लीप ईयर, दैट मीन्स पहला आया होगा, समझिए 0 होगा पहले, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, अप टू व्हाट क्या होगा ये 100. लेकिन वो लोग माइनस क्या करते हैं, 100 को, इसके 200 को, 300 को, और जब वो 400वां साल आएगा तब उस साल कितने होंगे, 25 लीप ईयर्स. समझे? और अगर मैं आगे बात करूं, अभी इसमें 2 सिनेरियोस है हमारे प्रोग्राम में. पहले तो अगर वो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 400 है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर है. नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर वो डिविजिबल बाय 100 है
ठीक है, अब प्रोग्राम की तरफ जाके देखते हैं। अगर वो डिविजिबल बाय 100 है तो नॉट ए लीप ईयर। अगर इस साल ही पकड़ू मैं 2022, वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 100 है। पॉइंट्स के हिसाब से डेसिमल आप पूरा कंसीडर कर सकते हैं। उसका रिमाइंडर 0 आता है तो इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? नॉट अ लीप ईयर। आगे फिर नेक्स्ट, नहीं तो वो क्या चेक करेगा? अभी वो डिविजिबल बाय समझो 100 से डिविजिबल नहीं है, फिर वो क्या चेक करेगा? डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। ठीक है, ऐसे करके फिर हमें बताएगा कि ओके इट्स अ लीप ईयर। दैट मीन्स लीप ईयर 400 है तो चलो है, लेकिन ये 400 और ये 4 क्या है? अभी देखो 2016 से लेके अगर मैं काउंट करूं, सॉरी 2012, 12, 13, 14, 15, 16, तो इन सब में एक एक कितना एक एक का डिफरेंस है 12 से लेके 16 तक। इसीलिए टोटल डिफरेंस इनका कितना है ईयर्स के फॉर्मेट में अगर पकड़ू 4 है, इसीलिए हम डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करते हैं। अगर मैं कोई मेरे को पूछता है आप डिविजिबिलिटी बाय 400 क्यों चेक कर रहे हैं, इट्स बेस्ड ऑन सेंचुरी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखिए इसका 100, इसका 100, इन सबका जो है 0 to 100 दिस, इन सब में 100, 200, 300, 400, इन सब में जो डिफरेंस है उसका टोटल डिफरेंस होता है 400, इसीलिए डिविजिबल बाय 400 करके देखते हैं। ठीक है, अगर मूविंग ऑन टू द मैं नेक्स्ट बोलूं, अगर अभी हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट। इफ आई टेक द ईयर 1999, फर्स्टली व्हेन आई check the first condition, what is that? Divisible by 400. So it was not divisible by 400. Then next what I did, I checked it by divisible by 100. So there also it was divisible by 100. It was not divisible by 400 then, and it become divisible by 100. That means it's not a leap year. Also, when you divide this 1999 by 4, it won't be divisible. That means, so hence 1999 is not a leap year, but 2000 is a leap year. Yeah, and I have already told you that how the extra days from the Julian calendar were managed through the Gregorian calendar. So this was all about this video. Thank you guys for watching this video. Do like, share, subscribe and comment. Signing off.